महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट और संजय दत्त को लेकर एक फिल्म का निर्माण करते हैं। जिस फिल्म का निर्माण करते हुए उन्हें एक ऐसे विलन की तलाश थी जो इस फिल्म के साथ पूरा न्याय कर सके। फिल्म का टाइटल था सड़क, जो कि साल 1976 में आई अमेरिकन फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। फिल्म के लीड एक्ट्रेस थी उनकी ही बेटी पूजा भट्ट और फिल्म के लीड हीरो थे संजय दत्त। लेकिन फिल्म में विलन के तौर पर किसी ऐसे चेहरे की तलाश थी जो इस फिल्म के साथ पूरा न्याय कर सके, और ऐसे में कास्ट किए जाते हैं सदाशिव अमरापुरकर। अगर आपने भी साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म सड़क देखी होगी तो इस फिल्म के विलन सदाशिव अमरापुरकर के किरदार को भी आपने देखा होगा। सड़क फिल्म के रिलीज होने के बाद ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित होती है और अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई भी कर ले जाती है। लेकिन इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद अभिनेता संजय दत्त और पूजा भट्ट के अलावा एक और चेहरा काफी ज्यादा चर्चाओं में आ जाता है, और ये चेहरा था सदाशिव अमरापुरकर का। फिल्म में उन्होंने नेगेटिव किरदार महारानी का कैरेक्टर प्ले किया था। ट्रांसजेंडर के इस किरदार में उन्होंने इस कदर जान फूकी थी कि उस दौर में उन्होंने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था, और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इस फिल्म में अपने नेगेटिव किरदार से वो बहुत ज्यादा पहचान बना चुके थे और सदाशिव अमरापुरकर बॉलीवुड के एक नए विलन बनकर उभर चुके थे। खास बात तो ये रही कि उनके किरदार महारानी की रूपरेखा संजय दत्त ने सुझाई थी। दरअसल संजय दत्त ने अपने ड्रग्स वाले दिनों में ट्रांसजेंडर देखे थे और वहीं उन्हें महारानी के किरदार का आइडिया मिला था। संजय दत्त ने इसकी महेश से चर्चा की और उन्हें भी यह आइडिया पसंद आया। फिर महेश भट्ट ने साल 1983 में आई फिल्म अर्ध सत्य में सदाशिव को देखा था, इसलिए उन्हें ही महारानी के लिए चुना गया और अपने इसी किरदार को निभाकर सदाशिव एक समय बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। अपने इसी आइकॉनिक किरदार को निभाने के बाद आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने और एक विलन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को मिलता है। सदाशिव अमरापुरकर की अगर बात करें तो इनका जन्म 11 मई 1950 को होता है। यह मुख्य रूप से मराठी और हिंदी सिनेमा में काम कर चुके हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मराठी थिएटर से की थी। इसके बाद उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के जरिए उन्होंने अपने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर शुरुआत की बात करें तो साल 1983 में आई फिल्म अर्ध सत्य से इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान इन्होंने जितने भी किरदार बड़े पर्दे पर निभाए वो बखूबी तरीके से सभी लोगों को पसंद भी आया और उन्होंने बहुत ही कम समय में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग व खास पहचान बना ली थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इनका अंत कितना दर्दनाक हुआ था? इनिशियली डेज की बात करें तो इनका जन्म जब 1950 को हुआ था, तब इनके माता पिता ने बड़े चाव से इनका नाम गणेश कुमार रखा था। गणेश कुमार से ये सदाशिव अमरापुरकर कैसे बने, ये कहानी भी आपको हम आगे बताएंगे। सदाशिव का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के बिल्कुल पास मौजूद अमरापुर गांव में हुआ था और उनके घर के लोग व उनके दोस्त इन्हें तात्या कहकर पुकारते थे। होता यूं है कि स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। क्रिकेट से इन्हें इतना लगाव था कि क्रिकेटर बनने की ख्वाब देखते थे। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी ये कभी कभार भाग ले लिया करते थे, पर उस वक्त किसे अंदाजा था कि भविष्य में आने वाले समय में ये इतने बड़े स्टार बनेंगे। स्कूल के बाद जब उन्होंने अहमदनगर कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ के स्पोर्ट टीचर इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनके कॉलेज में एक ऐसे लड़के ने दाखिला लिया है जो बढ़िया बैटिंग करता है और धार लेग स्पिन गेंदबाजी भी करता है, और यहीं से ही उनकी ज़िंदगी बदल गई। बताया जाता है कि अहमदनगर कॉलेज में हर साल एक नाटक कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता था, तो सदाशिव ने उसमें भी हिस्सा लिया। कॉलेज में होने वाले उस नाटक कंपटीशन में स्टूडेंट्स को ही नाटक लिखना और डायरेक्ट करना होता था। साथ ही एक्टिंग भी स्टूडेंट्स खुद ही किया करते थे, और कॉलेज के उस नाटक में सदाशिव को एक कातिल का किरदार मिला था और उन्होंने इस किरदार को इतने बढ़िया तरीके से लोगों के सामने पेश किया कि उन्हें इस किरदार के लिए अवार्ड भी मिल गया। बस यहीं से ही गणेश कुमार उर्फ सदाशिव अमरापुरकर की जिंदगी बदल गई। लोगों से मिल रहे इतने मान और सम्मान से उन्हें भी एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ और सिर्फ थिएटर के लिए ही पैदा हुए, लेकिन परिवार वालों को उनकी ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। उनके घर वाले इस बात से खिलाफ हो गए और खास तौर पर इनके पिता थिएटर को लेकर इनके जुनून से बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे। उन्हें ये फिक्र हुआ करती थी कि उनका बेटा शादीशुदा है और पिता भी बन चुका है, लेकिन उसे काम धंधे की कोई फिक्र नहीं है। उनके पिता ने इन्हें खूब समझाया बुझाया भी, डांटा भी, और एक दिन तो इन्हें कमरे में बंद तक कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने पिता से कह दिया था कि थिएटर उनकी सांस है और ये थिएटर के अलावा कुछ और करने की सोच भी नहीं सकते हैं। यानी एक्टिंग के कीड़े ने उन्हें इस कदर अपने जाल में फंसा लिया था कि वो थिएटर ही करना चाहते थे। किसी के रोकने से वो नहीं रुकेंगे और उनकी जिद के सामने पिता को भी एक दिन हार माननी पड़ी। इन्हें नाटक करने की छूट मिल गई क्योंकि इनकी पत्नी LIC में नौकरी करती थी, तो घर चलाने की टेंशन भी इन्हें नहीं थी। पत्नी का सपोर्ट मिला और आने वाले समय में इन्होंने अपने करियर को थिएटर में ही तब्दील करने का फैसला किया। धीरे धीरे महाराष्ट्र में थिएटर जगत में इनका नाम ऊंचा होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में भी एक अवार्ड जीता। सम्मान मिली तो इनके पास प्रोफेशनल थिएटर के ऑफर्स भी आने लगे। वो इस तरह प्रोफेशनल थिएटर का हिस्सा बनने के बाद सदाशिव मुंबई आ गए और यहाँ इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। मुंबई में यहाँ महान नाटककार विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान में काम कर रहे थे। अपनी एक्टिंग स्किल से विजय तेंदुलकर का दिल कब का जीत लिया ये उन्हें भी नहीं पता लगा।
एक दिन विजय तेंदुलकर ने इनसे कहा कि मैंने अर्धसत्य नाम से एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, क्या तुम इसमें काम करोगे? सदाशिव के लिए बात सोने पे सुहागा जैसी थी और सदाशिव ने हामी भर दी और वो इस फिल्म में काम करने से खुद को कैसे मना कर सकते थे। इस तरह साल 1983 में सदाशिव अमरापुरकर ने फिल्म अर्धसत्य से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। हालांकि सिर्फ बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी इन्होंने अपना जलवा बिखेरा। 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए शो रात से सौरात तक इन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनाई गई श्याम बेनेगल की सीरीज भारतीय खोज में इन्होंने महात्मा फुले का किरदार भी निभाया था। कुल मिलाकर अगर इनके फिल्मी करियर की बात करें तो इन्होंने 300 से भी ज्यादा बड़ी छोटी हिंदी, मराठी व अन्य भारतीय फिल्मों में काम किया और इनके निभाए गए किरदार आज भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। अगर बात करें सदाशिव के अगर अंतिम दिनों की तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इनकी पत्नी का नाम सुनंदा कर्माकर है और सुनंदा कर्माकर इनकी बचपन की दोस्त भी थी। साल 1973 में इन दोनों का विवाह हुआ था और इन दोनों की एक बेटी है जिनका नाम है रीमा अमरापुरकर। रीमा अमरापुरकर डायरेक्शन के फील्ड में एक्टिव है, लेकिन 3 नवंबर 2014 को फेफड़े के कैंसर के चलते कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सदाशिव अमरापुरकर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और जैसा कि सदाशिव अमरापुरकर चाहते थे, उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि अहमदनगर में किया गया। आज भले ही सदाशिव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए आइकॉनिक किरदार आज भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।